देखिए इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले जरूरी क्या है आपको कि इंग्लिश को समझें। इंग्लिश शुरुआत करनी है तो पहले इंग्लिश को समझें कि ये इंग्लिश है क्या। तो गाइस ये जो इंग्लिश है ना ये बहुत ही कॉमन चीज है और आज की जरूरत है इंग्लिश। आप कहीं भी जाओ, इंटरव्यू के लिए जाओ या फिर किसी दूसरे सिटी में आप रहने के लिए जाओ, कुछ दिन के लिए जाओ, 2-3 दिन, कितने भी दिन के लिए जाओ, इंग्लिश की जरूरत हमेशा पड़ेगी। इसलिए आज की नीड है इंग्लिश, तो इंग्लिश सीखना बहुत ही जरूरी है। और आज मैं आपको बेसिक से करवा रही हूँ तो सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस फ्रेमिंग सिखाऊंगी, आखिर सेंटेंस को फ्रेम कैसे किया जाता है, सेंटेंसेस को फ्रेम करने में क्या क्या की जरूरत पड़ती है, वो सारे आज मैं करवाने वाली हूँ। देखिए तो सबसे पहले हम क्या सीखने वाले, सेंटेंस फ्रेम कैसे किया जाता है वो सीखने वाले हैं। और सेंटेंस फ्रेम करने के लिए क्या क्या की जरूरत पड़ती है, तो गाइस सेंटेंस फ्रेमिंग की बात करें तो आपको ये स्ट्रक्चर्स माइंड में हमेशा फिट होने चाहिए कि देखिए सेंटेंस हमारा 4 तरह का सेंटेंस अब बनाते हैं। पहला सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, दूसरा हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है, तीसरा इंट्रोगेटिव एंड चौथा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो आप बोलोगे मैम WH की जरूरत नहीं पड़ती है, तो गाइस WH वाले भी हमारे इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस होते हैं। तो आपको मेनली 4 सेंटेंसेस के बारे में जानना जरूरी है और ये 4 सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है वो देखिए। मैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़वाने वाली हूँ, जो आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगे वही करवाने वाली हूँ। ठीक है, देखिए क्लास में आपको काफी मजा आएगा और काफी कुछ डे फर्स्ट में ही आप काफी कुछ सीख के जाओगे। तो सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य की अगर बात करो तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, देन हेल्पिंग वर्ब आएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की जरूरत पड़ेगी एंड ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ओके, अगर नेगेटिव की बात करोगे तो सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट। तो याद क्या रखने हैं, सिंपल सेंटेंस में तो सिंपल हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, चार चीजों का हमें मेनली ज्ञान होना चाहिए। नेगेटिव में आ गए तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो सहायक क्रिया होता है और मेन वर्ब जो एक्शन होते हैं, वो दोनों के बीच में हमें नॉट यूज कर देना। देखिए ये हमारा मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इन दोनों के बीच में नॉट यूज कर देने हैं। देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। जो आप यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे वो आपको स्टार्टिंग में यूज करना पड़ेगा, वही हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में यूज करना होगा। देन आप सब्जेक्ट यूज करोगे, देन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है क्योंकि ये आप किसी से सवाल करोगे, किसी से क्वेश्चन करोगे। ओके, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, जैसे क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रहेंगे, देन सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। याद क्या रखने हैं, वर्ब से पहले आपका नॉट आएगा, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और WH की अगर आप बात करते हो तो वो जो इंट्रोगेटिव आपको दिख रहा है ये वाले स्ट्रक्चर, ये हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको WH वर्ड्स लगाते थे, बाकी सेंटेंसेस वैसे रहेंगे। और WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करो तो यहाँ पे आपको WH लगाने होंगे, देन आपका यही सेम स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, तो ये 4 स्ट्रक्चर का आपको नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि इंग्लिश बोलना है तो इसके बिना आप नहीं बोल पाओगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो ये चार्ट को समझने से पहले हमें ये चीज का बहुत ज्यादा ज्ञान, ये हेल्पिंग वर्ब को बाद में हम देखेंगे। ठीक है, पहले ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि ये जो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट ये होते क्या है। इंग्लिश बोलना है आपको, आप स्टार्टिंग कर रहे हो इंग्लिश बोले कि आप अभी ये सब भूल जाइए कि हम बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत कुछ जानते ना तो अभी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते। आपको जड़ नहीं पता, जो आज मैं आपको जड़ बता रहा हूँ, ये 15 डेज आप देकर देखिए इंग्लिश बोलना जरूर सीखोगे। इससे पहले मैंने 30 डेज का कोर्स स्टार्ट किया था जो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पे बेस्ड था। जो ग्रामर सीखना चाहते हैं वो ग्रामर के लिए था 30 डेज। उसके बाद मैंने 10 डेज का कोर्स स्टार्ट किया था जो कि डे 17 तक हमारा चला था, वो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर था जो सीखना बहुत ही जरूरी है इंग्लिश बोलने के लिए। और अब हमारा ये जो थर्ड कोर्स चल रहा है ये 15 डेज, ओनली 15 डेज का कोर्स है और ये 15 डेज में वो टॉपिक करवाऊंगी जो इंग्लिश बोलने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले ही समझना है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं अब आपको पता होगा। सब्जेक्ट यानी कि जो बोलता है, जो कार्य को करता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, काम को करने वाला। जैसे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा ही, सी, इट,
आपको भी पता होगा ना, अगर सब्जेक्ट आपको पता है कि क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं तो आप मेरे साथ लिखते हुए चलो, ठीक है, इससे आपको भी पता चलेगा आपको कितना कुछ आता है। तो हमारा सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट, यू, वी, यू, दे। एक व्यक्ति का नाम जैसे कि राम हो गया, फिर आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। दो व्यक्ति का नाम यानी कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ये सब क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। मतलब जो कार्य को करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब लाइक क्या क्या हो सकता है, जैसे इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, was, were, will, ये सब क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी होता है, वो हम आगे क्लियर करेंगे। पहले मैं आपको बस एग्जांपल के तौर पे बता दे रही हूँ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट होते क्या है, शॉर्ट में पहले बता रही हूँ। मेन वर्ब यानी कि जो एक्शन होता है, मेन वर्ब को एक तरह से आप समझ सकते हो एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है, एक्शन का मतलब होता है काम, कार्य, यानी कि जो सेंटेंसेस में काम होगा, जैसे मैं खेल रही हूँ, खेलना क्या है, काम, जिसके लास्ट में ना आएगा खेलना, पढ़ना, दौड़ना, लिखना, बैठना, ये सारे में ना आता है, यानी कि ये मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है। तो जो हमारा एक्शन वर्ब क्या हो गया, प्ले हो गया, या गो हो गया, कैच हो गया, सिंग हो गया, डांस हो गया, हमारा लिसन हो गया, स्पीक हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारे एक्शन वर्ब है, ठीक है। ये हमारे एक्शन वर्ब है जो मेन वर्ब के रूप में हमारे सेंटेंसेस में काम करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट का कोई लिमिट नहीं है कि ऑब्जेक्ट यही होगा, जो मैं बताऊंगी वही ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जिस पे कार्य होता है, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में कुछ भी आ सकते हैं। देखिए ये तो मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट होते क्या, ये मैंने शॉर्ट में बता दिया। लेकिन इसे पढ़ने, इंग्लिश बोलना है तो ये स्ट्रक्चर आपका मास्टर फॉर्मूला है, ये आपका ब्रह्मास्त्र है। जैसे कोई भी युद्ध लड़ने जाओ तो तलवार की जरूरत पड़ती है, वैसे इंग्लिश बोलने जाओ तो ये स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो ये स्ट्रक्चर को एकदम डीपली समझना होगा, तभी तो आप सीख पाओगे ना। गाइस अगर आप लोग नए जुड़े हो तो आप लोग फटाफट लाइक भी कर दीजिए, ओके। मैं आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ाने वाली हूँ, काफी कुछ बताने वाली हूँ डे फर्स्ट में ही। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सब्जेक्ट आखिर है क्या। ये तो मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया, ही, शी, इट, लेकिन ये है क्या, ये अब समझते हैं, ठीक है। व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तो गाइस सब्जेक्ट में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। पर्सन, जैसे पर्सन मतलब क्या होता है, पर्सन का अर्थ व्यक्ति से होता है, व्यक्ति। राम खेल रहा है, राम क्या है, व्यक्ति, पर्सन है, ठीक है। इसका संबंध 3 तरह के व्यक्तियों से होता है। हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना, वो 3 तरह का सब्जेक्ट होता है। एक होता है बोलने वाला यानी कि स्पीकर, दूसरा होता है सुनने वाला यानी कि लिसनर, और तीसरा होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए या कुछ सुना जाए, ठीक है। ये तो समझ में नहीं आ रहा ना, स्पीकर, लिसनर तो समझ में आ गया, लेकिन थर्ड वाला आपको समझ नहीं आया ना, बिल्कुल समझाऊंगी, एकदम डीपली समझाऊंगी। पहले आपको ये समझ में आ गया, पर्सन हमारे 3 तरह के होते हैं, एक होता है स्पीकर, दूसरा होता है लिसनर, और तीसरा जिसके बारे में बात हो रही है या जिसके बारे में हम लोगों ने सुना है, वो हमारा थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। चलिए ये पर्सन को समझते हैं। पार्ट्स ऑफ पर्सन, पार्ट्स ऑफ पर्सन, अभी मैंने बताया ना 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी कि जैसे मैं हो गई फर्स्ट पर्सन, जब आप खुद के बारे में बात करते हो मैं हो गई फर्स्ट पर्सन, और मैं आपसे वो बात कर रही हूँ ना, मैं आपसे बात करूं तो आप मेरे लिए सेकंड पर्सन हो गए, और आप और मैं
जब बात करेंगे किसी थर्ड पर्सन की। जैसे पिक्चर में देखिए, ये हो गई फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ये बात करिए इससे, ये हो गई फर्स्ट पर्सन, ये इससे बात करी तो ये हमारा सेकंड पर्सन हो गया, और ये दोनों बात कर रहा किसी थर्ड पर्सन के बारे में, ठीक है, यानी कि बोलने वाली होती है फर्स्ट पर्सन, ये इसकी बातों को सुन रहा तो ये हो गया सेकंड पर्सन, और ये दोनों जिसके बारे में बात कर रहे वो हो गया हमारा थर्ड पर्सन, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ करवाऊंगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते क्या, कैसे समझना है। देखिए अब फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। अभी मैंने बोला ना कि जो बोलता है, जैसे मैं अभी बोल रही हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गई, तो जो बोलने वाला होता है वो हमारा फर्स्ट पर्सन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आई, मैं बोलूंगी आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो मैं आई आया, मैं बोल रही हूं, यानी कि क्या हो गए, मैं हो गई फर्स्ट पर्सन। वी आर गोइंग टू प्ले, हम लोग खेलने के लिए जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हम बोले तो हम लोग सब आ गए, हम बोल रहे हैं ना कि वी आर गोइंग टू प्ले, हम लोग खेलने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग आ गए, तो हम ही लोग बोल रहे हैं, तो बोलने वाले हम ही लोग हैं, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया। मी कैसे आएगा, एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मुझे कुछ पैसों की जरूरत है तो मुझे आया, ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है, तो मुझे आया मी, तो मैं बारे में बोल रही हूँ ना कि मुझे पैसों की जरूरत है, ठीक है। माई, यह किताब मेरा है, तो ये भी बात मैं बोल रही हूँ, बोलने वाला होता है। अस, ये घर हमारे हैं, हम ही बोल रहे हैं, यानी कि ये हमारा फर्स्ट पर्सन, ये हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन। आवर हमारा, हमें, यानी कि जो चीज आप खुद बोलते हो, जो बोलने वाला होता है वो हमारा फर्स्ट पर्सन कहलाता है। गॉट इट। देखिए एक चार्ट में आपको, चलिए लास्ट में वो चार्ट बताऊंगी, पहले ये सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं, ठीक है, पहले ये सेंटेंसेस को कुछ हम लोग फ्रेम करते हैं, उसके बाद ये सारे सेंटेंसेस आपके फर्स्ट पर्सन यानी कि बोलने वाले पे कार्य करता है। जैसे बोलने वाले क्या क्या थे, हमारे बोलने वाले थे आई, वी, मी, माई, अस, आवर, ये सारे हमारे बोलने वाले थे। इन्हीं बोलने वाले के कुछ सेंटेंसेस मैंने लिया है, कैसे हम लोग बोलते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, तो ये मैं खुद बोल रही ना कि मैं स्कूल जाता हूं, ये मैं खुद बोल रही, तो हम क्या यूज करेंगे, एक मिनट, ये मैंने बोला कि मैं स्कूल जाता हूं, तो ये बोलने वाला कार्य करता है, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन है, तो हम कैसे बोलेंगे, मेरे साथ आपको बनाते हुए चलना है, ओके। हम बोलेंगे, क्या हो रहा, हम बोलेंगे मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, ऐसे बोलेंगे ना, हाँ ऐसे बोलेंगे। तो यहाँ पर जो आपने आई का यूज किया है, ये आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि यही बोल रहा है कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, तो जो मैं आ रहा है यानी कि मैं खुद ये बात बोल रही हूँ, तो मैं हो गई फर्स्ट पर्सन, ओके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंसेस देखिए। हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, हम लोग, तो यहाँ पर हम ही बोल रहे हैं ना, कोई और तो नहीं बोल रहा है, कोई और बोलता तो बोलता वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं तो हम लोग बोलने वाले हो गए, हम लोग स्पीकर हो गए, ओके। तो हम क्या बोलेंगे ये सेंटेंसेस को, हम बोलेंगे हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश। वैसे ही हम लोग मार्केट जाते हैं, वी गो टू मार्केट, हम लोग खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। इस तरह से जो हम आया ना, जो वी आया ना, ये हम लोग खुद बोल रहे हैं, स्पीकर हो गए हम लोग, तो हम लोग क्या है, हम लोग है फर्स्ट पर्सन, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मुझे कुछ पैसे दो, तो मैं ये बात खुद बोल रही हूँ ना कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे दो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दो, गिव मी सम मनी। तो जो बोलने वाला होता है वो हमारा स्पीकर कहलाता है, वो हमारा फर्स्ट पर्सन कहलाता है, ठीक है।
यह मेरी किताब है, तो मैं खुद बोल रही हूँ ना ये बात कि यह किताब मेरी है, मैं खुद बोल रही हूँ। तो मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह किताब मेरी है, दिस इज माई बुक। तो यहाँ पर जो मी आया, यहाँ जो माई आया, ये आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है। हम लोगों को खेलने दो, हम लोगों को खेलने दो, हम लोगों को खेलने दो, तो हम बोलेंगे लेट अस प्ले, हम लोगों को खेलने दो, लेट अस प्ले, ये हमारा कोई काम करने दो, है ना। नेक्स्ट है वह हमारा किताब है, वह हमारा किताब है, हमारा मतलब हम लोगों का, ठीक है। तो हम बोलेंगे दैट इज आवर बुक्स, यह हमारा किताबें हैं, यह किताब है, दैट इज आवर बुक्स, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका यूज किया है ना, ये सारे स्पीकर, ये सारे बोलने वाले हैं, तो ये सारे क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन में क्लैरिटी मिल गई, आपको समझ में आ गया, फर्स्ट पर्सन आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करेंगे हम लोग सेकेंड पर्सन की, ओके। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के बारे में हम लोगों ने सीख लिया, हम लोगों को समझ में आ गया। सेकेंड पर्सन क्या है, सुनने वाला सेकेंड पर्सन कहते हैं, जो सुनता है। जैसे मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हैं ना, आप मेरे लिए सेकेंड पर्सन है। और आप बोलेंगे मैं सुनूंगी, तो मैं सेकेंड पर्सन हो जाऊंगी, क्योंकि बोलने वाला होता है फर्स्ट पर्सन और जो सुनता है वो होता है सेकेंड पर्सन। यू, योर, यही तो सेकंड पर्सन होता है, इसके अलावा कोई सेकंड पर्सन नहीं होता है, सिर्फ योर ही हमारा सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। जैसे चलिए एग्जाम्पल भी कुछ कर लेते हैं। तुम झूठे हो, मैंने बोला तुम झूठे हो, तो आप सुन रहे हैं ना, मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गई, और तुम, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ तुम झूठे हो, तो आप सुन रहे हैं, तो आप मेरे लिए क्या है, सेकंड पर्सन है, क्योंकि आप सुन रहे हैं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे You are a liar. You are a liar. तुम झूठे हो, you are a liar. Okay? वह तुम्हारा घर है, वह तुम्हारा घर है, तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे that is your house. That is your house. वह तुम्हारा घर है, ठीक है। तो यहाँ जो आपने you लगाया, your लगाया, ये आगे वाले पर्सन को आप बोल रहे हो, वो आपका बात सुन रहा है। तो बोलने वाला स्पीकर यानी कि फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला यानी कि लिसनर सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन क्लियर हो गए। अब थर्ड पर्सन में चलते हैं। थर्ड पर्सन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन क्या होते हैं, जिसके बारे में बात की जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं कि रोहन बहुत बदमाश लड़का है, तो मैं बोल रही हूं, तो मैं स्पीकर हो गई फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे यानी कि आप लिसनर हो गए सेकंड पर्सन, और हम दोनों जिसके बारे में बात कर रहे यानी कि रोहन के बारे में, तो हम दोनों जो बात कर रहे किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो किसी और व्यक्ति के बारे में बात करता है, वो व्यक्ति कहलाता है थर्ड पर्सन, ओके। जैसे ही, शी, दे, हिम, हिज, हर, देम, देयर, ये सारे। चलिए ऑब्जेक्ट वाले को छोड़ देते हैं। ही, शी, दे, इट, ये सब क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है ना। मैं बोलती हूँ थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो जो सुनते, जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात करते हैं ना, जिस व्यक्ति के बारे में, वो कहलाता है हमारा थर्ड पर्सन, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। वह एक डॉक्टर है, मैंने बोला वह एक डॉक्टर है। वह किसी बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं कि वो, उसको देखिए वो है ना, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। तो मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, और हम दोनों किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। तो वह एक डॉक्टर है, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही इज अ डॉक्टर।
ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। आप मेरे साथ सेंटेंसेस बनाते हुए चलिए। बहुत ही फर्स्ट डे है, इसीलिए बहुत ही सिंपल चीजें करवा रही हूँ, लेकिन बिलीव मी इसके बिना इंग्लिश आप शुरुआत नहीं कर सकते। इंग्लिश बोलना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इन सब के बारे में जानना जरूरी है। तभी आप इंग्लिश समझोगे ना कि इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन क्या होते हैं। ये सब अगर आप सीखोगे नहीं तो इंग्लिश बोलोगे कैसे, समझोगे कैसे। ओके, तो फर्स्ट डे में ये चीज बहुत जरूरी है और बहुत कुछ अभी सीखने वाले हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है वे लोग मेरे मित्र है। अगर आपको बोलना वे लोग मेरे मित्र है, तो मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं वे लोग जो खड़े हैं ना वे हमारे मित्र हैं, ठीक है। तो वे लोग थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल कहलाते हैं। मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगी, ठीक है। तो वे लोग मेरे मित्र हैं, मैं बोलूंगी दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड। वे लोग मेरे मित्र हैं, दे आर माई फ्रेंड्स, मतलब बहुत सारे हैं ना, वे लोग बोले यानी कि बहुत सारे हैं, इसलिए मैंने फ्रेंड्स लगा दिया। मैंने उसे बुलाया, किसने बुलाया, मैंने बुलाया, तो मैं तो फर्स्ट पर्सन हो गई, किसे बुलाया, उससे। तो मैंने आपको बोला, आपने मुझसे पूछा कि रोहन को किसने बुलाया, तो मैं बोल रही हूँ कि मैंने उसे बुलाया, तो मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि मैंने उससे बुलाया, ठीक है। तो मैंने तो आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, बुलाया उस लड़के को तो वो हमारा थर्ड पर्सन हो गया। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया। मैं उसे जानती हूँ, यानी कि मैं, आप मेरे से पूछे कि क्या आप उसे जानते हो, वो आपके बर्थडे पार्टी में आ गई, क्या आप उसे जानते हो, तो मैंने बोला कि हाँ मैं जानती हूँ, मैं उसे जानती हूँ। तो मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे और उसके बारे में बात हो रही है ना। तो मैं उसे जानती हूँ, मैं बोलूंगी आई नो हर, मैं उसे जानती हूँ, आई नो हर, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ओके। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में पता चल गया। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक चार्ट दिखाना चाहती हूँ, जगह ही नहीं है। ओके, इन सब की पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसे इरेज करके यहाँ पर एक चार्ट दिखाना चाहती हूँ, तो ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर लेती हूँ, इसकी पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस पर मिल जाएगी। तो अगर आपने मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप सर्च करना प्री इंग्लिश क्लासेस, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ना प्री इंग्लिश क्लासेस, वो सर्च करोगे तो आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, उसे आप फॉलो कर लेना। वहां पे आपको पर डे की पीडीएफ भी मिल जाएगी और इसे डे फर्स्ट में पूरी बनी बनाई बढ़िया सी पीपीटी आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए अब मैं आपको इसे इरेज करके यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहती हूँ। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। चलिए वही मैं आपको बताना चाहती हूँ, ओके। यहाँ पे हम बात करेंगे पर्सन के बारे में। एक मिनट, यहाँ हम बात करेंगे पर्सन के बारे में। यहाँ हमारा सिंगुलर हो जाएगा, यह हमारा प्लूरल हो जाएगा, ओके। जैसे अब हम पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप लोग समझ गए। तो यहाँ बात करेंगे फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आते हैं ओनली आई। अगर आपसे पूछा कि किसी ने पूछ दिया कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है बताओ, तो आप आंख बंद करके बोलना कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है हमारे आई। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल होते हैं वी, ओके। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होते हैं आई और फर्स्ट पर्सन प्लूरल होते हैं वी। अब सेकंड पर्सन की बात करते हैं। सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं, तो गाइस सेकंड पर्सन सिंगुलर की बात करो या प्लूरल की बात करो, दोनों एक ही होते हैं। या फिर हम इसे हम सिंगुलर में काउंट नहीं करते हैं, इसे हम प्लूरल में काउंट करते हैं। तो सेकंड पर्सन अगर सिंगुलर बोलता है कोई कि हाँ सेकंड पर्सन सिंगुलर होता है, क्या होता है,
तो आप बोलना सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू होते हैं। पूछेगा कैसे, समझाओ, तो आप बोलना कि जैसे आप आगे वाले को बोल रहे हो कि तुम उठो, तो आप एक व्यक्ति को भी बोल सकते हो, तो भी आपका हिंदी वाले सेंटेंस में तुम ही आ रहा ना कि तुम उठो, तो तुम बोल रहे हैं यानी कि यू। सेकंड पर्सन की बात करें तो वो सिंगल है यानी कि सिंगुलर है, और बहुत जन है तो आप क्या बोलोगे, तुम लोग उठो या तुम उठो। ठीक है, तो ऐसे बोलोगे तो वो सिंगुलर और प्लूरल, हम लोगों के लिए भी यू लगता है, तुम लोग के लिए भी यू लगता है, और तुम के लिए भी यू लगता है। सिंगुलर के लिए भी यू लगता है, प्लूरल के लिए भी यू लगता है। तो सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों हमारे यू में ही काउंट होते हैं। अब सबसे जरूरी क्या है, थर्ड पर्सन आपको जानना। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या आते हैं, आपके आते हैं ही, ये तो बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं। ही, शी, इट, या एक व्यक्ति का नाम यानी कि सिंगल व्यक्ति का नाम, सिंगल पर्सन का नाम, जैसे राम, रिया, टीना, श्याम। ओके, अब थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होते हैं, तो थर्ड पर्सन प्लूरल होते हैं दे, या फिर प्लूरल व्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति से ज्यादा, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, सीता, गीता एंड रिया, एक व्यक्ति से ज्यादा अगर व्यक्ति आ जाता है तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल में काउंट हो जाएगा। गॉट इट? तो ये सब आपके पर्सन है, ये चार्ट को आप एकदम रट लेना, ठीक है, ये हमेशा आपको काम आएंगे। तो ये चीज तो हम क्लियर कर लिए कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में पर्सन कितने होते हैं, पर्सन कैसे कैसे आते हैं, और उसमें सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। क्लियर हो गया ना? चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स की। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, सब्जेक्ट हम लोगों ने सीख लिया, अब हम लोग को करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब आपके दो हेल्पिंग वर्ब आएंगे, एक तो आपका नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब आएगा जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, जो आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं, और दूसरा आ जाएगा मॉडल वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। कैन, कुड, शुड, वुड, ये भी आपके सेंटेंसेस में हेल्प करते हैं पॉसिबिलिटी बताने को। ये हेल्पिंग वर्ब आपके श्योरिटी बताते हैं, आप कोई काम को लेकर श्योर हो वो बताते हैं, और ये मॉडल वर्ब आपकी पॉसिबिलिटी बताते हैं, ये आपके मूड पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये आपके मूड पे डिपेंड करते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल से ही आपको समझ में आ रहा है मूड, है ना? तो देखिए, आपके अगर हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? is, am, are, was, were, do, does, has, have, had, will be, will have, ये सब क्या होते हैं हमारे? ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब देखिए, मॉडल वर्ब क्या होते हैं? कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, कैन बी, कुड बी, ये सब हमारे मॉडल वर्ब हैं। कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, और भी बहुत सारे होते हैं, सिर्फ इतने नहीं होते हैं। हेल्पिंग वर्ब इतने हो गए, साथ में मॉडल वर्ब तो बहुत सारे होते हैं। बेसिक टू एडवांस अगर सीखने जाओ ना तो कम से कम आपका 3-4 घंटा का वीडियो रेडी हो जाएगा, इतने ज्यादा मॉडल वर्ब होते हैं, बिलीव मी, बहुत ज्यादा मॉडल वर्ब होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये चीज तो क्लियर हो गया ना आपको? चलिए अब हम बात करते हैं, ये जो मॉडल वर्ब हम देखे, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हम देखे ना, मॉडल वर्ब की बात करें ना तो मॉडल वर्ब हम दूसरे क्लास में कवर करेंगे। ओके, मॉडल वर्ब हम दूसरे क्लास में कवर करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जान रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैव, विल, शैल, ये सब हमारे क्या थे? ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब्स थे, राइट? अब ये हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में हम जानते हैं, थोड़ा डिटेल में जानते हैं। यहाँ पर उतना भी डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स के साथ करवाऊंगी ताकि आप थोड़ा बहुत जान पाए। फर्स्ट वीडियो से ही आप बहुत कुछ सीख पाए, इसलिए मैंने इतना सेंटेंसेस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो इज, एम, आर बहुत ही कॉमन ये हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, जिसका यूज ना जाने हम कितने तरह के सेंटेंसेस में करते हैं। ये इज, एम, आर, कोई बोलेगा कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर यूज करना, लेकिन मैं बोलूंगी सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं, आप सिंपल सेंटेंसेस में यानी कि टू बी के रूप में आप यूज कर सकते हो प्रेजेंट में इज, एम, आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज कर सकते हो आप, पैसिव में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करो, पैसिव में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज करो। तो इज, एम, आर का बहुत सारे यूजेस होते हैं, इज, एम, आर को बहुत जगह यूज किया जाता है। गॉट इट?
चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसे डिटेल में तो हम आगे वीडियो में कवर करने वाले, क्योंकि ये इंग्लिश बोलने के लिए बहुत जरूरी है, तो आगे वाली वीडियो में हम कवर करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए एम, जो आपका एम होता है ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगता है, ठीक है। आर होता है ये आपका यू, वी यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, प्लूरल यानी कि एक व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति होता है, तब हम वहां पर यूज करेंगे आर का, यानी कि जितने भी प्लूरल होते हैं उसके साथ आर का यूज करेंगे। इज के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? ही, शी, इट या सिंगल व्यक्ति, सिंगुलर सब्जेक्ट। गॉट इट? तो ये चीज आपको मैंने पहले ही आपको बताया। चलिए सेंटेंसेस बनाकर हम देखते हैं। वह एक लेखक है, या इंग्लिश में भी लिख रखा है मैंने, ताकि आप अगर हिंदी नहीं जानते हो तो इंग्लिश से आप समझ सकते हो, ठीक है। वह एक लेखक है, इसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे बताइए? वह एक लेखक है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे वह। किसी बॉय के बारे में बात करें तो बॉय के अकॉर्डिंग हम ही का यूज करेंगे। जैसे ये वह क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। अभी हम लोगों ने सीखा ना, अब मैं और आप बात करें कि वह एक डॉक्टर है, तो वह थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ इज लगेगा, है ना। तो हम बोलेंगे ही इज अ राइटर यूज कर दो, ऑथर यूज कर दो, ठीक है, दोनों होते हैं। ही इज अ राइटर, वह एक लेखक है, ही इज अ राइटर। अगर मैं बोलूं आप घर पर हो, आप घर पर हो, तो यहाँ पर मैं बोल रही हूं आप घर पर हो, तो आप सुन रहे हो ना, तो आप लिसनर हो गए, यानी कि आप सेकेंड पर्सन हो गए। और सेकेंड पर्सन क्या होता है? प्लूरल होते हैं, है ना। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में भी यू का काउंट होता है और प्लूरल में भी होता है, लेकिन हम यू के साथ हमेशा आर का यूज कर सकते हैं, इज का नहीं कर सकते, ठीक है। यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है, चाहे आप फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन सिंगुलर में काउंट करो या प्लूरल में काउंट करो, आर का ही यूज होता है। तो हम बोलेंगे यू आर एट होम, आप घर पर हो, यू आर एट होम। आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, ठीक है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी आगे और भी कुछ हम सीखेंगे, आगे और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, और ये जो 15 डेज है बहुत ही कमाल के होने वाले हैं, बहुत कुछ सिखाने वाली है 15 डेज में, ठीक है। नेक्स्ट है मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर जो मैं है क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन? मैं क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन? बताइए तो। मैं यानी कि आई, आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन होता है या थर्ड पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। मैं खुद बोल रही हूँ ना, मैं पढ़ा रही हूँ, तो फर्स्ट पर्सन हो गई। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई एम टीचिंग। अब यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा है, कहीं पर वर्ब नहीं लगा है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्यों लगा है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है, इसी वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आगे बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर बस सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिए। वह सो रही है, कैसे बोलेंगे? वह सो रही है। वह, मैं और आप बात करें कि वह सो रही है, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गई, तो हम बोलेंगे सी, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लगता है, सी इज स्लीपिंग। वह सो रही है, सी इज स्लीपिंग, ओके। नेक्स्ट है हम लोगों को पीटा जाता है। किसे पीटा जाता है? हम लोगों को। हम लोग बोलने वाले हो गए, फर्स्ट पर्सन हो गए यानी कि वी, और फर्स्ट पर्सन ये प्लूरल है। मैंने बताया था ना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी होते हैं। अब प्लूरल के साथ क्या लगता है? आर लगते हैं, है ना। तो हम बोलेंगे हम लोगों को पीटा जाता है। हम लोगों को कौन पीटता है? नहीं पता, सिर्फ इतना बोले हम लोगों को पीटा जाता है, तो बोलेंगे वी आर बीटन। अब यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे लगा ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। आप में से काफी स्टूडेंट अगर मेरी वीडियोस को पहले से देखते हैं, पहले भी सीखे हुए हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं सेंटेंसेस को कैसे बना रही हूँ, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे हैं। बस ऐसे ही अगर आप प्रैक्टिस करते रहे ना, बिलीव में आप इंग्लिश जरूर बोलोगे, और आप अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को अगर सिखाना चाहते हो तो आप भी सिखा सकते हो, आप भी टीचर बन सकते हो, ठीक है। मुझे पढ़ाया जाता है, कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ। मैं क्या है? फर्स्ट पर्सन है ना। मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट।
बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या बोलेंगे? बच्चों यानी कि चिल्ड्रन, हम बोलेंगे चिल्ड्रन आर टॉट, बच्चों को पढ़ाया जाता है, चिल्ड्रन आर टॉट। अंग्रेजी बोली जा रही है, रही है, कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी बोली जा रही है, अंग्रेजी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, हम बोलेंगे मतलब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हम बोलेंगे इंग्लिश इज बीइंग, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन मतलब इंग्लिश बोली जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया कैसे ये सेंटेंसेस मैंने फ्रेम किया है, ठीक है। ये इज़-एम-आर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। वैसे बहुत सारे सेंटेंसेस मैं आप लोगों को लिए लेकर आई हूँ, जैसे कि देखिए वॉज वर्ड से है कुछ सेंटेंसेस, हैज हैव से कुछ सेंटेंसेस है, और डू डज से कुछ सेंटेंसेस है, तो इसे हम लास्ट में फ्रेम करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता चल गया ना सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं ये आपको पता चल गया। हेल्पिंग वर्ब्स के बाद क्या आते हैं? मेन वर्ब। पहले हम मेन वर्ब को समझते हैं कि मेन वर्ब कहाँ कहाँ पर लगते हैं, क्योंकि अभी मैंने जो आपको इज़-एम-आर का कॉन्सेप्ट सिखाया इसमें कहीं वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग रहे थे, कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही थी, तो इसमें काफी कंफ्यूजन हो रहा था ना। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आखिर फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगते हैं, सेकेंड फॉर्म किसके साथ लगते हैं, ये बता दूंगी तो सेंटेंसेस फ्रेम करना आसान हो जाएगा, है ना। तो चलिए वो बता देती हूँ पहले मैं आपको, मेन वर्ब पहले बता देती हूँ, फिर हम ये सब ट्रांसलेट करेंगे लास्ट में। व्हाट इज मेन वर्ब, हाउ टू यूज वर्ब फॉर्म्स, वर्ब फॉर्म्स का कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो पहले मुझे ये बताइए, ये जो फर्स्ट फॉर्म आपको दिख रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, है ना, 5 फॉर्म होते हैं। ये पांचों फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं ना कहीं ये पांचों फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कहाँ कहाँ किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी, एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ किया जाता है? तो सबसे पहले आपको वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल करना है प्रेजेंट सिंपल, जिसे इंडेफिनिट भी कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल में हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और कहाँ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है? तो मॉडल्स के साथ, जितने भी बेसिक मॉडल्स होते हैं ना, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, नीड, डेयर, ये सभी के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। गॉट इट? देन आप यूज करोगे जैसे कोई हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, इज, एम, आर, हैज, हैव के बाद हमारा टू आ जाता है, उसके बाद क्या लगाते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ना। मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊंगी, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल के साथ लगाते हैं, मॉडल्स के साथ लगाते हैं, बेसिक मॉडल्स के साथ, और हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज वर्ब के बाद अगर टू आ जाता है तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और कहाँ लगाते हैं? जब भी हमारा मॉडल्स रहता है। आप बोलोगे मैं मॉडल्स तो बताती है, तो आगे देखिए, मॉडल्स के साथ हम जोड़ देते हैं हैव टू, जैसे कैन हैव टू, वुड हैव टू, शुड हैव टू। उसके बाद अगर कोई वर्ब का फॉर्म आता है तो क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, राइट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है टू इन्फिनेटिव के रूप में। और कहाँ यूज होता है? और यूज होता है फ्यूचर सिंपल में, राइट, फ्यूचर सिंपल में भी हमारा डू डज का यूज होता है, सॉरी सिंपल फ्यूचर में भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और कहाँ होता है? तो गाइस और होता है डू, डज और डिड। डू, डज, डिड के साथ भी तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इतने सारे सेंटेंसेस के साथ किया जाता है। अब बात करते हैं हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का, कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहाँ कहाँ यूज होता है। तो गाइस सबसे मजेदार की बात, वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिर्फ एक ही टेंस में यूज होता है, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में यूज होता है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, और ओनली अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे तो समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म बहुत सारे सेंटेंसेस में किया जाता है, ठीक है। पहला, सबसे पहले परफेक्ट टेंस में,
ये तो सभी को पता है। परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों के परफेक्ट टेंस में आपको इसका यूज करना पड़ेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का। गॉट इट? और कहाँ यूज होता है? तो भाई पैसिव वॉइस में होता है, ये कैसे भूल सकते हैं। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब और पैसिव में किसी भी फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, और कहाँ पे यूज होता है? जब आप टू बी वाले सेंटेंसेस बोलते हो, जैसे कोई काम प्लानिंग होती है, यह काम किया जाना चाहिए, ये काम किया जाना है, मतलब कोई काम किया जाना है ना। दिस वर्क इज टू बी, ये कमरा साफ किया जाना है, दिस रूम इज टू बी क्लीन। ठीक है, मतलब कोई काम प्लानिंग हो गई है कि ये काम किया जाना है, तो वहां पे आपको टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा चुकी हूँ, तो अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए ना, तो आप टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का वीडियो देख सकते हो। आप जाओगे वीडियो सेक्शन में, तो वहां पे आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको मिल जाएगी, मैंने बना रखी हूँ। ठीक है, या फिर आप सर्च करना टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्रिंगलिश क्लासेस, तो आपको मिल जाएगी सारी सेंटेंसेस। ओके, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और कहाँ यूज होता है बताइए तो? और यूज होता है जब आप मॉडल्स, किसी भी मॉडल्स, नीचे बताती हूँ, किसी भी मॉडल्स के साथ, बेसिक मॉडल्स, किसी भी मॉडल्स के साथ आप हैव यूज कर दोगे, तो उसके बाद अगर कोई वर्ब की फॉर्म आएगी तो वो आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर नाउन प्रोनाउन। इसका दो कॉन्सेप्ट होता है, मॉडल प्लस हैव का यूज करोगे तो एक पास होना चाहिए वाला सेंटेंस आएगा और एक किया जाना चाहिए था पास्ट का सेंटेंस आएगा। मैं आपको दोनों क्लियर करवाऊंगी सेंटेंसेस के थ्रू। ओके, और कहाँ यूज होता है? और यूज होता है जब आप मॉडल्स के साथ बी यूज कर दोगे, तो उसके बाद अगर कोई फॉर्म आएगी, ये पैसिव में हो गया। ठीक है, ये जो मॉडल प्लस बी यूज कर रहे हैं ना, ये भी पैसिव में यूज होता है। पैसिव में यूज होगा यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही, जाहिर सी बात है। या फिर हम कभी कभी यूज कर देते हैं, ये भी हमारा पैसिव होता है, मॉडल्स के साथ have प्लस been, should have been, can have been, ये हमारा पास्ट आपका पैसिव में शो करता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। तो देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहले हमारा फेवरेट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक बात मैं आपको बताऊं, जहां भी आपका सेंटेंस में कंटिन्यूटी शो करेगा ना, वहां बेधड़क आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा देना। कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूटी आपका शो करता है वो देखिए। सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस पे आपको वर्ब की लगानी है फोर्थ फॉर्म। और कहाँ लगते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सब में क्या लगते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्योंकि यहाँ भी कंटिन्यूटी आपका शो करता है। ठीक है, और कहाँ लगते हैं भाई? तो गाइस आप किसी भी मॉडल्स के साथ बी यूज कर दोगे तो उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। अब आ गए आप कंफ्यूजन में, कैसे? यहां मैंने बोला कि मॉडल्स के साथ बी यूज कर दोगे तो आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम मैंने यहां भी तो बोला मॉडल्स के साथ बी आएगी तो लगा देना वर्ब का फोर्थ फॉर्म। बिल्कुल, मैंने बोला कि मॉडल्स के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी अगर पैसिव वाली फॉर्म हुई, पैसिव वाली फॉर्म हुई, मतलब पैसिव वाला सेंटेंस हुआ, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना मॉडल प्लस बी के साथ। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूटी वाली सेंटेंस आई तो मॉडल्स के साथ बी लगाना वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ। ठीक है, दोनों में मॉडल प्लस बी आएंगे, लेकिन सेंटेंसेस को पढ़ के समझ में आएगा। सेंटेंसेस दूंगी ना आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और कहाँ लगते हैं गाइस? और लगते हैं, हम बात करते हैं कीप प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, स्टार्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, स्टॉप प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वाइल प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, है ना। ये सब मैंने अभी हाल में आपको स्ट्रक्चर वाली वीडियोस बताया है, उसमें आप देखोगे ना, सैटरडे को आपको एक वीडियो मिल जाएगी, वहां पे मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है। ठीक है, तो वो जरूर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। 4 रहेगा, 4 यानी कि 4 आपका एक तरह से प्रीपोजिशन होता है, तो आफ्टर प्रीपोजिशन यानी कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई एक्शन होता है तो वहां पे आपको लगानी है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। गॉट इट? आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई फॉर्म आई, वर्ब आया, क्रिया हुआ,
तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। अब बात करते हैं हम लोग वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहाँ यूज होता है। तो गाइज आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बस एक ही टेंस होता है जहां पर यूज होता है, वो हमारा टेंस है प्रेजेंट सिंपल। अब बोलोगे मैम प्रेजेंट सिंपल में तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, आपने स्टार्टिंग में ही बताया, देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज प्रेजेंट सिंपल में होता है ना। लेकिन अब मैंने ये भी आपको बता दिया कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का भी यूज प्रेजेंट सिंपल में ही होता है। ओके, तो किसके साथ होता है? प्रेजेंट सिंपल में होता है, लेकिन कौन से सब्जेक्ट के साथ होता है? ही, शी, इट या सिंगल व्यक्ति का नाम, सिंगुलर नाउन। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ना, मैंने पर्सन में बताया था, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होता है। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जैसे मैं बोलूं कि राम इंग्लिश बोलता है, राम इंग्लिश बोलता है। चलिए सेंटेंसेस को फ्रेम कीजिए। राम इंग्लिश बोलता है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? राम इंग्लिश बोलता है। राम हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्योंकि ये एक व्यक्ति है, सिंगल व्यक्ति है, तो हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे, हम बोलेंगे राम स्पीक्स। स्पीक में एस लगा देंगे, स्पीक्स। राम स्पीक्स इंग्लिश, राम इंग्लिश बोलता है। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। ओके, तो इस हिसाब से सेंटेंसेस बनाना, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज करना। तो आई होप आपको मेन वर्ब भी समझ में आ गए, ये वर्ब के फॉर्म समझ में आ गए कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म किस में लगते हैं और इसके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। आपको समझ में आ गए? ओके, तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा? सब्जेक्ट सीखा, हेल्पिंग वर्ब्स सीखे, मेन वर्ब सीखा। अब हमें क्या सीखना चाहिए? ऑब्जेक्ट सीखना चाहिए, राइट। चलिए ऑब्जेक्ट सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट अब होते क्या हैं। इन सब की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट कोई, मैंने बोल दिया कि ऑब्जेक्ट यही होते तो यही होंगे, जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है? जैसे मैं बोलूं कि मैं पत्र लिख रही हूँ, ठीक है, मैं पत्र लिख रही हूँ, तो मैं बोलूंगी आई एम राइटिंग अ लेटर। तो मैं क्या लिख रही हूँ? मैं क्या लिख रही हूँ? पत्र। पत्र हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कोई मैं जो बताऊं वही ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। बस मैं हिंट थोड़ा आपको दे देती हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। जैसे ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है ये देख लीजिए। मैं के लिए हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट फॉर्म आई, और आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है मी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मुझे, ठीक है। हम का होता है वी, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस, जिसे हम बोलते हैं हमें, ओके। आपका होता है आप या तुम लोग, आप लोग, सबका होता है यू, और यू का ऑब्जेक्टिव भी होता है यू, जिसका मतलब तुम्हें होता है। वे लोग का होता है दे, और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी होता है देम। अब एक मिनट, इसका होता है देम। देम मतलब उन्हें। वह यानी कि पुरुष, किसी पुरुष के लिए यूज करते ही इसका ऑब्जेक्टिव हो जाता है हिम। हिम यानी कि उसका, पुरुष के लिए, मेल पर्सन के लिए। और वह यानी कि स्त्री, फीमेल के लिए यूज होता है सी। सी का हो जाता है हर, यानी कि उसकी। यह किसी नॉन लिविंग की बात करेंगे तो यूज करेंगे इट, और इसका ऑब्जेक्टिव भी होता है इट, इसकी, ठीक है। तो ये तो बस कॉमन सा चीज है, मैंने बता दिया इसका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट आपको पहचानना क्या है? मतलब सब्जेक्ट जिस चीज पे कार्य करता है ना, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। मैं पानी भरती हूँ, मैं क्या भरती हूँ? पानी। पानी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब जिस पर सब्जेक्ट कार्य करता है, जिस चीज पे सब्जेक्ट कार्य करता है, वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, मैं क्या पढ़ा रही हूँ? अंग्रेजी, ओके। तो इस तरह से आप यूज करना। तो ये तो हमारा क्लियर है, आपको समझ में आ गया? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब ये सारे सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं और इसका आंसर कमेंट में देना, मैं देख लूंगी किसका किसका आंसर राइट है। चलिए, तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज आपको क्या, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा। बेसिक से सिखाऊंगी लेकिन पूरा सिखाऊंगी, तो इसे शेयर कर दीजिएगा
ताकि आपकी वजह से बहुत लोगों की हेल्प हो पाए इंग्लिश बोलने में। इंग्लिश आज की ज़रूरत है, हमारी नीड है, तो इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।